अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ शकील थींद। एक नई वीडियो के साथ जो है मैं हाज़िर हूँ और इस वीडियो में ख़ास तौर पर वो दोस्त जो मुझसे जो है पूछते रहते हैं कि हम जो है यूके में आना चाह रहे हैं और वो भी स्टडी वीज़ा के ऊपर, बट जब हम किसी से जो है मशवरा लेते हैं तो वो लोग हमें ये कहते हैं कि आप यूके जो है आप ना जाएं और उसके साथ साथ जो है किसी और कंट्री का जो है आप इंतखाब कर लें। उसकी वजह ये है कि यूके में जो हालात हैं वो हालात जो हैं वो इस वक्त जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है वो सही नहीं है। और उसकी वजह ये है कि काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो है यूके में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो चले गए हैं, जिसकी वजह से जो है स्टूडेंट्स को वहाँ यूके में जो है काम मिलने में जो है वो दुश्वारी आ रही है। और इवन जो है यूके में इस वक्त काम जो है वो ख़त्म हो गया है और जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो यूके में आ रहे हैं वो जो है बग़ैर काम के जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं और इसके अलावा काम जो है वो यहाँ पे ना मिलने के बराबर है। तो जब हम ये चीज़ें सुनते हैं तो फिर जो है हम एक लम्हे के लिए हम जो हैं थोड़े वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि आया कि हमें यूके में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ख़ास तौर पर जनवरी इनटेक जो है 2025 या इसके अलावा जो है मई इनटेक या सितंबर इनटेक 2025 में जो है हमें जाना चाहिए यूके में या नहीं जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आपके जहन में भी ये चीज़ चल रही है कि आप भी यूके में जो है आने का सोच रहे हैं ख़ास तौर पे स्टडी वीज़ा के ऊपर, और आपके जहन में भी ये सवाल जो है जन्म ले रहे हैं कि वहाँ पे जाके आया कि हमें जॉब मिलती है या नहीं मिलती, आया कि वहाँ जाके जो है हम अपने लिए ख़ास तौर पर अकोमोडेशन हो गई, खाना पीना हो गया, या इसके अलावा जो है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो 50% फ़ी जो है वो अपने कंट्री से दे के आते हैं और 50% फ़ी जो है उन्होंने यहाँ पे आके जो है वो अरेंज करनी होती है। तो ऐसे सारे स्टूडेंट यही इस वक्त जो है वो सोच में मुबतला है कि हमें यूके में स्टडी के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो गाइस, ये वीडियो जो है आपने एंड तक ज़रूर देखनी है। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी यूके स्टडी से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो माइंड में घूम रहे हैं, ख़ास तौर पर जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड जो है, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपके इन तमाम सवालात के जवाब जो हैं इस वीडियो में जो है वो मैं आपको तफसीलन दूँ। तो गाइस, सबसे पहले अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे आलमोस्ट जो है यहाँ यूके में 4 ईयर्स जो हैं वो हो चुके हैं। मैं जो हूँ यूके में 2020 के एंड पे, आप यूँ समझ लें कि जब कोविड-19 की सिचुएशन थी और कंट्री जो है ख़ास तौर पर एयरलाइन जो है वो ओपन हो रही थी, तो मैं तब ही यहाँ पे जो है मैं आया था। और यहाँ पे आके जो है उस वक्त आप ये देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे मेरे चारों अतराफ़ जो है मार्केट्स हो गई और इसके अलावा जो इनकी पब्लिक प्लेसेस हो गई, ये सब कुछ बंद था सिवाय टेक अवे के। टेक अवे भी आप यूँ कह लें कि इवनिंग के टाइम जो है वो ओपन होते थे फॉर 4 आवर 5 आवर या 6 घंटों के लिए वो लोग जो है ओपन रेस्टोरेंट जो है वो करते थे। इसके अलावा जो है 10 बजे 11 बजे जो है वो लोग बंद कर देते थे। तो अगर मैं बात करूं उस वक्त की कि जॉब कोई अगर उस वक्त यहाँ पे यूके में अवेलेबल थी तो वो डिलीवरी की जॉब थी, टेक अवे के ऊपर जो है जॉब आप कर सकते थे, क्योंकि बाकी जितनी भी यहाँ पे मार्केट्स थी, स्टैटिक साइट थी, सब कुछ जो है वो बंद था और लोग जो हैं आपको पता है यहाँ पे डरे हुए थे। तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा तादाद में इंटरनेशनल स्टूडेंट भी यहाँ पे नहीं आ रहे थे। उसकी सिचुएशन में अगर अपनी मिसाल दूँ, जब मैं यहाँ पे आना चाह रहा था यूके में, तो मेरे अराउंड जितने भी सर्कल था उन सब ने मुझे यही मशवरा दिया कि आप जो है अभी वेट कर लो। इस सिचुएशन में लाइक कोविड-19 की सिचुएशन में जो है आप अगर यूके में जाते हो तो आपके लिए जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात जो है आप वहाँ पे यूके में जाके जो है आप फेस कर सकते हैं। तो ये ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन थे और इसके अलावा आप यूँ समझ लें नसीहतें थी, एडवाइस थी दूसरे लोगों की जानिब से जो मुझे दी गई कि आप ना जाएं। बट मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि अगर जाना है तो जाना है। और दूसरी चीज़ एज ए मुस्लिम मेरा ये बिलीव था कि वह अल्लाह खैरुर राज़िकीन, अल्लाह इज़ द बेस्ट प्रोवाइडर। अगर अल्लाह ने मेरा रिस्क जहाँ भी लिखा है तो मैं एट लीस्ट जो है भूख से तो मरने वाला नहीं हूँ।
تو بٹ یہی ہے کہ انسان کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے، اسٹرگل کرنی چاہیے. اور تب میں نے اپنے ارد گرد جو ہے پاکستان میں دیکھا تو اس وقت مجھے سچویشن جو ہے پاکستان میں اس ٹائپ کی نظر نہیں آئی. اور ایون جو ہے میں وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جاب کر رہا تھا. تو بٹ پھر بھی میں نے یہ سوچا کہ ان فیوچر اگر میں دیکھوں کہ آگے میرا فیوچر جو ہے وہ کیا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے مجھے پاکستان میں کتنی ایک حد تک اگر میں سٹرگل کرتا ہوں تو مجھے جو ہے اپنی سٹرگل کا جو ہے وہ ریوارڈ ملے گا. تو یہ ساری چیزیں سوچ کے مجھے یہی چیز اچھی لگی کہ مجھے جو ہے پاکستان سے جو ہے باہر جانا چاہیے، اور خاص طور پر کسی ایسے کنٹری میں جو ہے مجھے جانا چاہیے جہاں پہ جو ہے مجھے ویزا بھی جو ہے وہ ایزیلی مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تھوڑا چیپ بھی ہو. چیپ سے مراد یہ ہے کہ میرے بجٹ میں جو ہے وہ آتا ہو. تو میں نے جو ہے اس وقت 2 کنٹری کا جو ہے انتخاب کیا، آسٹریلیا کا اور یو کے کا. اور پھر آسٹریلیا کے تو اس وقت بارڈر جو ہے وہ بالکل بند تھے، تو میں جو ہے یو کے میں آ گیا. جب میں یو کے میں آیا تو گیس آپ یقین کریں فرسٹ ویک ہی میں نے آتے ہوئے مجھے جو ہے یہاں پہ ڈلیوری کی جاب ملی، اور ڈلیوری کی جاب جو ہے میں نے سٹارٹ کی، اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر میں نے سیکورٹی کا یہاں پہ لائسنس جو ہے وہ بنوا لیا. اور پھر ٹھیک 4-1 مہینے کے بعد جو ہے میں نے سیکورٹی کی جاب جو ہے وہ یہاں پہ سٹارٹ کر لی تھی، اور وہ بھی مجھے یہاں پہ جو ہے مل گئی تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک اور مزے کی بات جو میں کرنا چاہوں کہ میں نے یہاں پہ آ کے اپنے لیے جو ہے آلموسٹ جو ہے 70% فی میری اس وقت جو ہے ریمیننگ رہتی تھی. تو وہ بھی جو ہے اس میں سے آلموسٹ جو ہے میں نے 50% فی جو ہے یہاں سے ارینج کی. اور کہاں سے ارینج کی؟ کام کر کے جو ہے میں نے یہاں پہ ارینج کی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر میں نے یہاں پہ ڈگری کی، اور الحمدللہ میری ڈگری بھی ہو گئی. پھر PSW میں رہا. PSW کے بعد جو ہے پھر میں نے اپنا ویزا چینج کروایا. تو آج دن تک جو ہے مجھے ایسی کسی مشکل کو فیس نہیں کرنا پڑا. جو میں سنتا تھا کہ آپ یو کے میں جو ہے آپ جاؤ گے تو آپ یو کے میں پھر نہ آپ وہاں کے رہو گے، نہ آپ اپنے کنٹری کے رہو گے، تو آپ کو جو ہے اپنی لائف کو آگے سٹرائیو کرنا جو ہے بہت مشکل ہو جائے گا. تو یہ میں نے آپ لوگوں کو اپنی سٹوری بتائی، اور میں نے اپنے جسے آپ سیلف بیلیو کہتے ہیں اس کے اوپر میں یہاں پہ آیا. اور الحمدللہ آج 4 سال بعد میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت جو میں نے ڈیسیژن لیا تھا وہ میں نے بہت ہی اچھا ڈیسیژن لیا تھا. کیونکہ آج اگر آپ دیکھیں پاکستان کی سچویشن دیکھیں، فنانشلی طور پر اکنومیکلی جو ہے پاکستان بہت زیادہ جو ہے وہ نیچے جا چکا ہے، اور جابس تو نہ ہونے کے برابر ہیں. تو اب میں آتا ہوں مین چیز کی طرف کہ آپ کے ذہن میں یہ سارے کویسچن آ رہے ہیں، جو لوگ آپ کو مشورے دے رہے ہیں آپ یو کے نہ جائیں، آپ یو کے کو چھوڑیں. بٹ پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کا بجٹ ہے 30 لاکھ 40 لاکھ آپ کے پاس بجٹ ہے، اور آپ یو کے میں آنا چاہ رہے ہیں. تو میں آپ کو سمپل اسٹریٹ فارورڈ جو ہے میں آپ کو ایڈوائس دوں گا کہ آپ یو کے میں آئیں. کمپیئر ٹو جیسے میں نے اپنی سٹوری سنائی ہے کہ جب میں 2020 میں یہاں پہ آیا تھا تو اس وقت تو صرف جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹیک اوے ہی اوپن تھے، اور تو یہاں پہ کوئی جابس ہی نہیں تھی. بٹ پھر بھی مجھے جاب مل گئی. اور اس کے علاوہ آج کو اگر میں کمپیئر کروں تو آج تو پوری مارکیٹ جو ہے وہ یو کے کی اوپن ہے. یہ بات سچ ہے، یہاں پہ کافی زیادہ تعداد میں جو ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آ چکے ہیں. بٹ آپ کو کوئی ایک ایسا اسٹوڈنٹس نہیں ملے گا جو یہاں پہ آیا اور اس نے کہا جی مجھے جاب نہیں ملی، میں واپس جو ہے پاکستان جا رہا ہوں. آپ کو ایسا نہیں ملے گا. لوگ جو ہیں یہاں پہ آتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں جس ٹائپ کی ہم سٹرگل کرتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ سارا دن جو ہے ہم ایسے ہی وہلے جو ہے لائک فری میں ہم گزار دیتے ہیں، اور ہمیں جو ہے اتنی زیادہ سٹرگل وہاں پاکستان میں کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں پڑتی کہ ہمارے بیک پہ جو ہے ہماری فیملی ہوتی ہے، ہمارے والدین ہوتے ہیں، وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ جب آپ یہاں پہ آتے ہیں نہ آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس ہوتے ہیں اور نہ ہی آپ کی بیک پہ جو ہے کوئی ہوتا ہے، تو یہاں پہ جو ہے آپ سٹرگل کرتے ہیں. جب آپ یہاں پہ سٹرگل ریس میں آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بات ہے آپ کی لائف کے سارے جسے ہم رولز آف لائف کہتے ہیں جو آپ نے آلریڈی جو ہے آپ نے اپنائے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ٹوٹلی یہاں پہ جو ہے آپ کو چینج کرنے پڑتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی بات ہے کہ سمپل میں ایگزامپل دوں گا، اگر میں پاکستان میں جو ہے نائٹ میں جو ہے میں
सोता हूँ और दिन में जो है मैं काम करता हूँ, और सडनली जो है मैं अपनी रूटीन चेंज कर देता हूँ, नाइट में काम करता हूँ और डे में सोता हूँ, तो तब भी मेरे लिए जो है ना एक मुश्किलात सी आ जाती है। मेरा माइंड जो है ना उस चीज़ को स्टार्टिंग में बिगनिंग में जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा होता है। बट जैसे ही आप यहाँ पे आते हैं, आप अपने लिए जो है स्ट्रगल करते हैं, यहाँ पे जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, स्टूडेंट्स भी यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, डिलीवरी की जॉब्स कर रहे हैं, सिक्योरिटी की जॉब्स कर रहे हैं, वेयर हाउस में यहाँ पे जॉब्स कर रहे हैं, और इसके अलावा रेस्टोरेंट में, मार्केट्स में जो है यहाँ पे लोग जो हैं वो जॉब्स कर रहे हैं। बस पहला 1 साल होता है जब आप ड्यूरिंग इन स्टडी होते हो, वो आपके लिए स्ट्रगल होती है, वो आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है चीज़ों को अरेंज करना आगे पीछे, लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ रहते हुए आप अरेंज भी कर लेते हो, और इसके साथ साथ जो है आप अपने लिए मुश्किल से जो है फिर आसानी भी जो है आप अपने लिए पैदा कर लेते हो। यूके जो है ये बहुत ही अच्छा कंट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त कंट्री है। इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं अपने कंट्री से, लाइक पाकिस्तान से मैं इसकी एग्जांपल दूं, मैं इसको कंपेयर करूं, इंडिया से कंपेयर करूं, तो इन सारे कंट्री से जो हमारे बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, इनसे अगर मैं कंपेयर करूं तो यूके जो है ये बहुत ही अच्छा कंट्री है, और ये बहुत ही ऊपर है इकोनॉमिकली, फिनंशियली तौर पर, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, हर लिहाज से जो है ये ऊपर है। तो अगर आप जो है ये डिसीजन पाकिस्तान से जो है आप अपने कंट्री को छोड़ के आप यूके में जो है स्टडी वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं, तो आपका ये डिसीजन जो है ये 100% जो है ये सही है। आपको किसी से, ख़ास तौर पर उन लोगों से आपको मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, जो यहाँ आए भी नहीं हैं, यहाँ पे उन्होंने विज़िट ही नहीं किया, और यहाँ के इन्वायरमेंट को भी नहीं जानते कि यूके का जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, यहाँ की जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ ये क्या है। या इसके अलावा उन लोगों से भी आप मशवरा ना लें जो अभी यूके में जो है नए आए हैं, और उनको आए हुए ऑलमोस्ट जो है 1 साल हुआ है, 6 मंथ हुए हैं, या वो अभी स्टडी कर रहे हैं। तो डेफिनेटली बात है वो लोग तो अभी स्ट्रगल में हैं। तो वो जो लोग आप अपने लिए वो जो स्ट्रगल जो है वो फेस कर रहे हैं, तो वो फिर यही कहेंगे कि मे बी आप जो आएंगे। मेरी एक चीज़ आप अपने जहन में रख लें कि यहाँ पे आते हुए हर किसी का रिस्क जो है, हर किसी का दाना पानी जिसे हम कहते हैं, वो अलग अलग से लिखा हुआ है। कोई बंदा सिक्योरिटी कर रहा है तो हो सकता है आपको डिलीवरी की जॉब मिल जाए, आपको वेयर हाउस में जॉब मिल जाए। तो यहाँ पे सब कुछ जो है ना अलग है। और सबसे मज़े की बात, यहाँ पे आपको कोई इतना ज़्यादा सिफारिशों की ज़रूरत नहीं होती, आपको अपने सेल्फ की सिफारिश चाहिए होती है। और वो कैसे कि आपको मार्केट्स में जाना है, जॉब्स ढूंढनी है, लोगों को मिलना है जो लोग जो हैं जॉब्स देते हैं, और फिर आपको जो है जॉब्स यहाँ पे मिल सकती है। आप देखें कि काफ़ी सारे थाउजेंड्स की तादाद में यहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट है, और उन थाउजेंड्स में से कोई इक्का दुक्का वापस चला गया हो तो आई डोंट नो, बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे हैं, जॉब कर रहे हैं, और इसके अलावा जो है वो अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा आप डिसीजन ले रहे हैं। यूके जो है बहुत अच्छा कंट्री है, और सिर्फ आपने अपने आप को मोटिवेट रखना है। और इस कंट्री जैसा कंट्री, ये देखें मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक जो है आप यूँ समझ लें मैं पार्क में खड़ा हुआ हूँ, और इसके अलावा आपको दूर दूर तक यहाँ पे जो है एक छोटा सा भी कोड़ा क्रिकेट जो है आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा। ये इतना एक अच्छा तरक्की याफ्ता जो है ये मुल्क है, और आप जब आते हैं तो डेफिनेटली बात है कि ये मुल्क जो है आपकी अपनी लाइफ रूटीन को भी, आपके लाइफ स्टाइल को भी चेंज करके रख देगा। उसकी शर्त ये है कि आपने आना है यहाँ पे, जो है आपने मेहनत करनी है, क्योंकि डेफिनेटली बात है आप जिस बैकग्राउंड से आते हैं तो उस बैकग्राउंड का भी यही तकाज़ा है, आपके वालदेन का भी यही तकाज़ा है, फैमिली का भी यही तकाज़ा है कि आप यहाँ आएँ, आप जो है अपनी स्टडी करें, मेहनत करें, PSW में जाएं। मैं 100% आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि जब आप PSW में चले जाएंगे, आपको PSW आफ्टर कंप्लीट योर डिग्री, जब आप व्हेन यू विल गेट योर PSW एंड देन यू विल स्टार्ट योर जॉब, तो इंशाअल्लाह ताला आप जो है अपनी सारी जो आपने ख़र्चे सब कुछ वो जो किया होगा वो जो है आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यूके इज़ नॉट अ बैड, यूके इज़ अ बेस्ट कंट्री फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। आपका किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन है तो आप जो है मुझसे नीचे कमेंट्स में जो है आप पूछ सकते हैं, और आई होप कि मैं आपके कमेंट्स का जो है वो जवाब दूंगा। तो बाकी जहाँ भी रहें खुश रहें, मायूस नहीं होना। आप अगर यूके आ रहे हैं तो यूके इज़ अ बेस्ट कंट्री फॉर यू, एंड कम हियर एंड इन एडवांस वेलकम टू यू। थैंक यू सो मच। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। बाय।